मोदी ने करा क्या है? कुछ नहीं करा। माननीय मोदी जी ने जो काम किया है वो काम कोई प्रधानमंत्री ना किया है ना करेगा। ये मोदी की देन है क्या? पनीर नहीं बना हुआ अब सब्जी आलू टमाटर देने जाएगा क्या? जो केजरीवाल राशन बांट रहा है वो मोदी का ही बट रहा है। लेकिन मोदी जी को ना कोई हरा सका है ना हरा पाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में जनता की राय जाननी बहुत जरूरी है कि जनता किसे पीएम पद के लिए अच्छा मान रही है और वर्तमान पीएम से कितना खुश है। इसी को जानने के लिए आज पहुंचे हैं चांदनी चौक बाजार में, जहां तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी लोगों की राय जानने के लिए आप बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ और एक एक कर सभी से उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी कि किसे प्रधानमंत्री देखेंगे। मैडम जी, कितना भी कोर्ट उपाय कर ले, कितना भी श्रम कर ले, कितनी कम पार्टी इकट्ठा हो जाएं, आने वाले समय 2024 में पीएम माननीय मोदी जी होंगे और आज हैं अगले रहेंगे। पीएम मोदी क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्यों तारीफ कर रहे हैं? तारीफ इसलिए किया जा रहा है कि माननीय मोदी जी ने जो कार्य देश के लिए किया है अब तक कोई नया प्रधानमंत्री पुराना प्रधानमंत्री ना किया है और ना करेगा। तो राहुल गांधी के लिए तो तमाम उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसलिए लगाई जा रही हैं कि जो भी हो रहे आडंबर दिखावा जा रहा है और ये आडंबर से कुछ नहीं। माननीय मोदी जी ने जो काम किया है वो काम कोई प्रधानमंत्री ना किया है ना करेगा। क्यों? मोदी जी पर तो तमाम आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने ये बातों को कहा है और कह रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। ना कोई हिंदू मुस्लिम के नफरत फैलाई जा रही है और अब जिहाद का मामला उठा देते हैं मोदी जी तो। ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। कह रहे हैं मुसलमान कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करता है, ये राहुल गांधी का बयान। ना जी ना, वो जो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। कोई असुरक्षित नहीं, सारे लोग सुरक्षित है और सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को आपस में नहीं है। विपक्ष एकजुट होकर पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार मोदी जी की सरकार को गिरा देंगे और बीजेपी को 100 की सीटों पर ही समेट देंगे। ऐसा कहीं नहीं हो सकता, कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन मोदी जी को ना कोई हरा सका है ना हरा पाएगा। ऐसा क्या दिख रहा है मोदी जी में? क्योंकि मोदी जी देश के लिए अटूट परिश्रम कर रहे हैं। क्या परिश्रम कर रहे हैं? परिश्रम ये कर रहे हैं कि सारे देशों में जा करके जो उन्होंने अपने देश की ख्यात को यानी विख्यात किया है, बढ़ाया मिला है, हमें गर्व है। इससे पहले हम अपने देश में हमारे देश की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है कि लेकिन इस विख्यात का क्या फायदा जब देश की ही जनता त्रस्त हो, देश की जनता गरीबी, भूखमरी और कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ जा रही हो। बेरोजगारी की तरफ बोल कोई मैडम, बेरोजगारी का भी व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। कितने सालों में वैकेंसी निकालेंगे? 9 साल हो गए। इसके पहले वैकेंसी नहीं निकालने लगे, अब तो निकालने जा रहे हैं। अब तो योगी जी वैकेंसी निकालने जा रहे हैं और जो काबिल हैं उनको लिया जाएगा। जनसंख्या हो रही है। अब एक चीज बताओ, मैं 5 रुपए थैले में कमाता हूँ, मैं क्या कमाता हूँ उसमें? 100-150 रुपए कमाता हूँ। मोदी ने करा क्या है? कुछ नहीं करा। नहीं, कुछ नहीं करा। कह रहे मोदी जी को लेकर आएंगे, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी दूसरा नहीं आ सकता था। क्या कहें? मैं कह रहा हूँ मोदी ने कुछ नहीं करा। अब 2000 नोट कर दिए, बंद करे हैं। वो 2000 का नोट, 2000 का नोट था आपके पास? 2000 का नोट था आपके पास? सबसे ज्यादा गरीब आदमी के पास मिला है 2000। आपके पास था 2000? था मेरे पास। पहले हमारे माननीय मोदी जी हम गरीब पटरी वालों के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपए लोन दे रहे हैं कि ले करके क्यों ले रहा है? नहीं, कहाँ दिया लोन कहाँ दिया? लॉकडाउन में 500 रुपए एक में दिया। अरविंद केजरीवाल ने काम करा है, मोदी ने काम नहीं करा। क्या काम करा अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने तो तेरे अनपढ़ आदमी है, तेरे को पता क्या आएगा? 700 लीटर पानी, बिजली का बिल माफ, स्कूलन का सुधार, हॉस्पिटल का सुधार। मेरे स्कूल देखो जरा सी भी नहीं मिलेगी। शादी हो गई आपकी? हाँ, हो गई। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। कितने साल का पहला बच्चा है? पहला 15-16 साल का है। कहाँ पढ़ रहा है वो? कहाँ शिक्षा ले रहा है? सरकारी स्कूल में। कहाँ? दिल्ली के सरकारी? दिल्ली में सरकारी स्कूल में। कह रहे हैं कि बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, और क्या चाहिए? और मैडम जी ये वाला बेच मैडम, मैं बताता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसे बोलने की कोई तमीज नहीं है। मैं कह रहा हमारे देश का प्रधानमंत्री फैक्ट तो बता कर जा रहे हैं ना। बताने को तो कुछ भी बता दे, मैं ही बता दूं। मेरे घर आज मट्ठा नहीं जमा, पनीर नहीं बना। ये मोदी की देन है क्या? पनीर नहीं बना हुआ अब सब्जी आलू टमाटर देने जाएगा क्या? वो अपनी कोशिश, अपने कष्ट होने चाहिए। आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है शेर है,
बब्बर है। आज अमेरिका जा रहा है, रात को नाइट में उसका स्वागत हो रहेगा। हमारे देश का जैसे प्रधानमंत्री आज हमारे देश का नाम हो रहा है। लेकिन ऐसे विख्यात का क्या करेंगे जब देश की जनता गरीबी और भुखमरी पर जा रही है? यो तो मुद्दा ही है, कौन भुखमरी, किसी का मर्सिडीज है, किसी का बुलेट है, सब खरीद रहे, सब ले रहे। कोई आपके घर मर्सिडीज है? नहीं बुलेट है? नहीं आपके पास बुलेट है? नहीं जी नहीं मर्सिडीज? नहीं जी नहीं। कह रहे हैं कि मोदी जी, हाँ इनके पास आएगी। आपके पास बुलेट मर्सिडीज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कह रहे नहीं? ली क्यों नहीं उन्होंने, ली क्यों नहीं? ये भी मोदी देने आएगा, ये भी मोदी देने ही आएगा, ये भी मोदी देने आएगा क्या? खड़े हो जब भी सड़क पर खड़े हो भाई, उसकी गाड़ी लो, कुछ ही लो, हेलीकॉप्टर लो, कुछ ही का कह रहे बैग बैलेंस नहीं है। नहीं है तो कहाँ लिया जाएगा? कह रहे बैग बैलेंस नहीं है, अब कैसे करेंगे? क्या कर रहा है मोदी जी? मोदी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? वही तो जनता पूछ रही है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। 370 हटाइएगी और क्या लेोगे? जनता का क्या भला हुआ 370? ये तो भला हो रहा है, और किसका हो रहा है? अपने घर के लिए भला कर रहा है वो। इतना बड़ा हो रहा है, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खूब घूमने जा रहे हैं। और क्या, नए नए कपड़े। बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का मुद्दा है। दैनिक बाहर खड़े हैं लोग, घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है। आप काम नहीं करते? कोई काम नहीं कर रहे, काम नहीं करते? नहीं कर रहे। कैसे कमा के खाते हैं? कहाँ खा रहे हैं? कैसे खाते हैं? बस घूम फिर के कुछ ना कुछ इधर से लिया, उधर दे दिया, उधर कर रहे। मतलब इधर उधर से लेकर? जो मोदी जी ने राशन फ्री कर रखा वो खाते हैं ये। कह रहे काम धंधा नहीं है, बेरोजगार। काम धंधा नहीं करते तो क्या खा क्या रहे हो? खा क्या रहे हो? प्रधानमंत्री ने जो राशन फ्री कर रखा वही तो खा रहे हो तुम। जो केजरीवाल राशन बांट रहा है वो मोदी का ही बट रहा है। जिस जगह पे तुम खड़े हो ये भी मोदी ने ही पैसा दिया है, तभी केजरीवाल ने बनवाया है। हाँ, यानी कौन जानता था केजरीवाल को? अन्ना हजारे को उनने बेचारे को बैठा दिया बॉम्बे में। हाँ। केजरीवाल ने, उसका जवाब कौन देगा? जब वो पहला सीएम बना था उसके बाद क्या था? लेकिन कह रहे हैं जनता को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, वो तो केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं। फ्री में क्या दे रहा है? एक बात बताओ सर, कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? बसों का किराया फ्री कर दिया, पानी बिजली का बिल फ्री कर दिया। मैं डेली बस से अप डाउन करता हूँ, डेली अपना टिकट लेता हूँ, वो महिलाओं के लिए फ्री है। मतलब वो ये है कि महिलाओं के लिए सब फ्री है, आम आदमी और आदमी क्या करेगा? मतलब आम आदमी सच में परेशान है। परेशान है ये आदमी। आम आदमी जी की जो सरकार है ना वो मजे ले रहा है। वो 100 करोड़ रुपए का महल बना के आराम से रह रहा है। उसके अंदर कोई सी भी, उसके घर के अंदर है ना, कोई सी भी चीज इंडियन नहीं है, सारी विदेशी चीज लगी हुई है उसके घर के अंदर। अच्छा, मोदी जी क्यों इतने अच्छे लग रहे हैं? मोदी जी आम आदमी है, उनके खाते में आज भी उनकी सैलरी के अलावा कुछ नहीं जाता। देखने जाते हैं? उनकी सैलरी के अलावा कुछ नहीं जाता, ठीक है। वो राजा हैं, राजा ही रहेंगे, ठीक है। और गरीब जैसा ऐसा प्रधानमंत्री ही चाहिए हमें। कह रहे विपक्ष एकजुट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 100 की सीटों पर समेट लेगी। मैम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जब वो क्या बोला था उसने कि जब हर कुत्ते बिल्ली एक जगह पानी पी रहा हो, अगर एक जगह पी रहा है पानी अकेला तो शेर जो मोदी हो सकता है। या तो यूपी में योगी या दिल्ली, या क्या नाम इसमें यहाँ पे मोदी, ठीक है। बार बार बीजेपी कहीं ना कहीं से रणनीतियां बनाकर ईवीएम में गड़बड़ करके जीत जाती है। कुछ नहीं, वो तो चलता रहता है, वो तो चलता है, वो सब झूठ है। ये सब झूठ है, ये विपक्षों की चाल है। हाँ जी, विपक्ष अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष कोई सही नहीं है। क्यों सही नहीं लग रहा है? वो काम ही कुछ क्या काम नहीं करते? क्या काम करते? कुछ भी नहीं, अपना बैंक बैलेंस भरते हैं। जनता नहीं मरती है कि मोदी की देन है, आज योगी की देन है। दिल्ली में भी जय जयकार योगी हो रहा है। आप किसे लेकर आएंगे पीएम पद के लिए? देखो, लाने की बात ऐसी है, आएंगे तो मोदी। क्यों आएंगे? उन्होंने डर का बिजनेस चला रखा है, हर तरफ डर है, सब डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ? प्रशासन डरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है, विपक्ष डरा हुआ है, सब डरे हुए हैं। विपक्ष डरा हुआ है तो कितना मुंहफट होके कैसे बोल देता है? देखो, सबके मुंह में अपनी जबान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और प्लस ये है प्रशासन, अभी अतीक हत्याकांड में देख लो, यूपी में जो भी हो रहा है, ये तो है नहीं कि अतीकी माफिया था या मुख्तार अंसारी माफिया है। यूपी में उसके अलावा दो के अलावा कोई माफिया नहीं है, सिर्फ डर है, सामने वाला बोल नहीं सकता। अगर ये काम पिछली सरकार अगर करती कि माफियाओं का और आतंकियों का सफाया करती, तो आज ना तो ये अमित शाह होते, ना योगी आदित्यनाथ होते, ना मोदी होते। इन पे भी बहुत केस हैं, उस टाइम ये भी माफिया थे। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, सभी माफिया रहे हैं। नहीं, आप मीडिया है यहाँ
तो उनकी सरकारों ने काम क्यों नहीं किया? उनके साथ यही काम जो योगी कर रहा है वो करके दिखाते ना। क्यों? वो तो आतंकवादियों को पालते हैं। अगर ये काम वो करते तो मैं कह तो रहा हूँ कि ये आते ही नहीं, होते ही नहीं है, इनका पहले इनकाउंटर हो गया होता। मतलब पहली सरकार ने अच्छे काम नहीं करे। कहाँ कर रही है ये बताओ? तो राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी क्यों आएंगे? राहुल गांधी काम थोड़ा सही किया है उसने। क्या काम कर रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे। विदेशों में जाके बुराई कर रहे हैं हमारे देश की, इसलिए राहुल गांधी आएंगे। इसलिए राहुल गांधी आएंगे। कुछ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर देश की बुराइयां कर रहे हैं, उनको क्यों लाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। वो तो जहाँ जहाँ भी काम किया है सब सही किया है वो। कह रहे हैं बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं। मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसे बात करने का ढंग नहीं है। वो अपने देश की बुराई करता है बाहर, इसीलिए वो बिल्कुल करता है बुराई। यही करते हैं, राहुल करते हैं। आपके सामने कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर आना चाहते हैं। मैम वो आएगा ही नहीं, वो देश चलाने, वो उसे देश चलाने नहीं। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये 125 करोड़ की आबादी है, वो एक आदमी के कहने से राहुल गांधी आ जाएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कह रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है। कहाँ पे हो रही बताओ? यहाँ देखो भाई, मुस्लिम भाई खड़े हैं। अरे असुरक्षित है, कह रहे हैं भाई असुरक्षित हो? देश में मुसलमान असुरक्षित है। कोई असुरक्षित नहीं है। जो गंदा आदमी, गलत आदमी, वो असुरक्षित है। नफरतों की दुकानों में मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, नफरतों की बाजारों में राहुल गांधी कितने कामयाब नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं है, सब वो उनका पलटू राम है। वो उनका कैसे पलटू राम क्या कर दिया? कोई बात वो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। और जो इंडिया के हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, जितने सुरक्षित है ना, इतने किसी कंट्री में नहीं है, किसी कंट्री में भी नहीं है। कह रहे हैं, जब तक मोदी रहेंगे तब तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे। नहीं, गलत है, ये गलत कह रहे हैं। एक सेकंड, ये हमारी कौम, मैं कांग्रेसी था पक्का, मेरा दादा परदादा, मगर हमने आज तक समझा नहीं क्या होता है। आज हमें पता लगा कि आपस में भिड़वा के एक दूसरे को और हमारी राजनीति कर रहे थे। भाई साहब, आज हमारी कंट्री की सब जगह इज्जत हो रही है बाहर कंट्रियों में। बताओ, आज उससे पहले हमारी कौन सा नेता गया? कौन? हमारे मुल्क की बाहर कंट्री में डंके बज रहे हैं, इज्जत हो रही है। पहले खुद की मुल्क की तो इज्जत बचा लो, तो देश की बेटियां बैठी हुई हैं। कौन सही है आपके नजर में? मेरी नजर में बिल्कुल योगी जी सही है, मोदी जी सही है। योगी जी सही है? हाँ बिल्कुल सही है। योगी जी को तो दो ही माफिया नजर आए, अतीक और मुख्तार। नहीं, वो एक बताऊं, एक सेकंड, विकास दुबे भी याद आया उनको। बहुत सारे मारे। 48 एनकाउंटर कर चुके योगी जी। काउंटर कर दिया। नहीं, योगी सही है। योगी सही है। क्या लग रहा है? योगी बिल्कुल सही है जी। क्या लग रहा है, मोदी को टक्कर योगी देंगे? योगी और मोदी बराबर ही है, आएगा ही आएगा। देश में एक देश एक कानून लागू कर दिया जाए, यूसीसी लागू कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत करेंगे, बिल्कुल समर्थन। आप यूसीसी के समर्थन में है या नहीं? भाई जो कानून सबके लिए होगा वो उसका समर्थन करेंगे। एक देश एक कानून चाहते हैं देश में। हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। तमाम लोग तो विरोध कर रहे हैं, तमाम मुसलमान संगठन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देश का मुसलमान इसका विरोध करेगा। नहीं, विरोध तो जब करेंगे कि हमारे साथ कुछ का मतलब हो और सामने वाले के साथ कुछ हो तो उसका विरोध करेंगे। अब जब सबके लिए एक कानून होगा तो उसका समर्थन करेंगे। हलाला को हटाने की बात कह दी गई है, तो ऐसे में ऐसा है, देखो मुस्लिम मामले में तो इनको पढ़ना नहीं चाहिए, समझ गए? वो उनके आपसी मामले होते हैं। हलाला हो गया, 3 तलाक हो गया। आप ये बता दो कि कितनी औरतें हैं जो वृंदावन में बैठी हुई हैं, वहाँ वृंदावन के आश्रम में बैठी हुई हैं, उनके लिए क्या कर दिया? अगर मुस्लिम अपनी समस्या खुद सुलझा लेते हैं तो आपको उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि हलाला हटा दिया, 3 तलाक हटाने की बात कही थी, उसको हटा दिया, तो ऐसे में मुस्लिम धर्म के कानूनों में नहीं जाना चाहिए, वो खुद सुलझा। एक देश एक कानून, हमारे लिए भी वही कानून, इनके लिए भी वही कानून। ऐसा नहीं इनके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून। राशन मिलता, हमको भी राशन मिलता है तो इनको भी राशन मिलता है, हमको पानी मिलता है तो इनको भी मिलता है। जो कानून हमारे लिए लगता है, हिंदुओं के लिए लगता है, वो मुसलमानों को भी दिया जाता है। उसमें खुद सुलझा लेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा। हम हिंदू हैं तो हमारा कोर्ट कचहरी सब हम दौड़े, और मुसलमान भाई अपन आपस में ही समझा लेंगे तो ऐसा नहीं। एक कानून सबके लिए होना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। कह रहे हैं हलाला हटाने की बात कही है तो देश का मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं विरोध करेगा। नहीं, हलाला के हटाने का मतलब नहीं, ये लेडीज के लिए एक सपोर्ट है, उसमें हिंदू हो या मुसलमान। कह रहे हैं मुसलमान जो है वो खुद ही आपसी मुद्दों को सुलझा लेंगे, उसमें कानून को पढ़ने की जरूरत है। कानून की तो बहुत जरूरत है, इस देश में कानून की बहुत जरूरत है, और महिला के लिए रक्षा बहुत होनी जरूरत है। स्कूल में होनी चाहिए थोड़ी सुविधा, आने जाने के लिए होनी चाहिए। ये देश हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाता है,
ये होना नहीं चाहिए। ये कौन बांटते, ये नेता लोग ही बांट रहे हैं। नहीं, नेता लोग ही बांटते हैं, राहुल लोग ने सब नेतागिरी है, ये सभी बांटते हैं। जनता कोई नहीं चाहता कि हम अलग हों। हिंदू मुस्लिम आज भी दिल्ली में एक है और हमेशा ही रहेंगे। हाँ जी। ऐसे में 2024 में किसे प्रधानमंत्री लेकर आने? जी जो अच्छा काम करेगा वो लेंगे। वैसे तो योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी को भी पीछे। मोदी जी फेल है, मोदी जी फेल है। योगी के आगे मोदी फेल बता जी। ऐसा क्यों? यूँ कि वो गुंडागर्दी देखना नहीं चाहते और सबकी सुरक्षा करते हैं, और जो बात बोलते हैं वो हक की बोलते हैं। क्यों मोदी जी ने वादे पूरे नहीं करे? नहीं, मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए। नाराज है? हाँ जी, नाराज। नाराज है मोदी जी से, लेकिन योगी जी का कोई बात होगी उनकी पर्सनल जो उनका पूरा नहीं हुआ होगा। अच्छा, ऐसे नहीं है, मोदी जी ने बहुत वादे किए हैं। तो जैसे अब नोटबंदी कर देते हैं, अचानक नोटबंदी कर देते हैं, गरीबों को लाइन लगना पड़ता है। अमीर कौन सा लाइन लगा ये बताओ ना। अभी 2000 के नोट बंद कर दिए। अरे क्या पूछो तो सही, काला धन कहाँ गया? वो तो आया ही नहीं। काला धन तो आया ही नहीं, क्यों नोटबंदी? गरीबों के पास 2000 का नोट किसके पास है आप बताओ? आए पहले भी 500 के 1000 के आए, वो कहाँ गए? वो मोदी जी जवाब दे दें। जो काला धन आना था वो किसके पास है? वो तो मोदी जी के पास है ना, मोदी जी ने बंद किया। तो मोदी जी बता दें कहाँ गए वो नोट। तो योगी जी ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि योगी जी को ही लाना है? जी योगी जी ये काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ भी अच्छा दे रहे हैं और काम बढ़िया कर रहे हैं। एक तो बदमाशी खत्म कर रहे हैं, गुंडागर्दी कम कर रहे हैं, इसलिए वो सपोर्ट है। देखा आप सभी ने कि किस तरह से जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। ऐसी और राय जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर। फिर लौटूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।